नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके सामने संपूर्ण हथेली विश्लेषण कर सभी पर्वत और रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो आपका मेन कंसर्न है कि फाइनेंस और लोन की स्थिति कब तक सुधरेगी और जमीन के विषय में जो सिचुएशन डिस्टर्ब हो रखी है उसमें सुधार कब तक होने के योग है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि डिस्टर्बेंस आ किधर से रही है और फिर उसके बाद में उसके उपाय और उसके लिए कर्म करने के तत्पश्चात स्थितियों में सुधार देखने को मिलता है, जिसके लिए भी पॉजिटिव साइन पाम में पहले ही डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पूरे हथेली में देखेंगे तो सभी रेखाओं में तकरीबन बल बहुत अच्छा है, लेकिन जब बारीकी से देखने जाएंगे तो ये जो मस्तिष्क रेखा है इसमें एकाएक बहुत ज्यादा बिखराव आना शुरू हुआ है इस राहु रेखा के कारण से। राहु रेखा का काम ही ये होता है कि वो अड़चन बाधा रुकावट निर्मित करे और आपको मस्तिष्क रेखा पे काटने का तात्पर्य हो गया कि गलत निर्णयों में फंसा दे। उसी के अतिरिक्त यहाँ पर जब मस्तिष्क रेखा फैलना शुरू करती है तो ये मानसिक तनाव को बहुत ज्यादा बतलाने लगती है कि ऐसे व्यक्ति अब सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, अपने ही अलग चिंतन मनन में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी ऐसे परिणाम नहीं आ पा रहे जो मानसिक सुख शांति प्रदान कर सके। दूसरा, यहाँ पर जब ये रेखा ने काटा उसी समय पर जो इनकी सूर्य की रेखा है उसमें भी पूर्ण रूप से कमजोरी आ गई और बदलाव आ गया। सूर्य की रेखा इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ में धन दौलत की स्थिति को बतलाती है। जब इन सब विषयों में किसी भी रूप का हानि देखने को मिलता है तो अधिकतर मामलों में सूर्य की रेखा यहाँ पर एकदम कट जाती है, नहीं तो बदल जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पर आने वाले भविष्य को लेकर के, वर्तमान को लेकर के काफी ज्यादा चिंताएं वैसे भी आ रही हैं और ये हानि के योगों को बतलाता है, जिसमें धन हानि, मान हानि, धोखाधड़ी, इन सब तरह के योग भी देखने को मिलते हैं। अब ये सारी स्थितियां निर्मित जो हुई है खासकर बुध की कमजोरी से हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध की उंगली बहुत हद तक कमजोर हो गई है, जिसके कारण से चतुर चालाकी या अपना फायदा निकलवाने की प्रवृत्ति यहाँ देखने को नहीं मिलती है। इस स्थिति में हमेशा आनंद फानंद, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किसी भी तरह का काम करने जाते हैं या कमिटमेंट का लेन देन करते हैं या किसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, पैसों का लेन देन में भारी भरकम नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि बुध की स्थिति कमजोर है तो आपका ट्रस्ट गलत लोगों के ऊपर जाने वाला है, गलत चीजों में डील्स होने वाली है, बिना सोचे समझे कहीं पर भी सिग्नेचर होना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग मेंटेन नहीं होना, और फिर उसके बाद इसके और भी बहुत सारे लेयर होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन का डिस्टर्बेंस होना, मैनेजमेंट का डिस्टर्बेंस होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, दूसरों पे डिपेंडेंट होकर के अधिकतर आगे बढ़ जाना। तो ये सब तरह की चीजें आमतौर पे धन हानि जैसी स्थितियों को निर्मित करता है। अब यहाँ पर ये संघर्ष तो चल रहा है, लेकिन इन सबके अतिरिक्त सुधार जीवन में है या नहीं उसके बारे में हम आपको सीधे क्लियर कट बतला देते हैं कि 49 के एज तक आपकी लाइफ में अच्छा खासा स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पर जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन पर रुक रही है और हार्ट लाइन पर रुकने के कारण से यह संतुष्टि सुकून प्रदान नहीं कर पाती है। भाग्य की रेखा अच्छी होने का तात्पर्य होता है कि कोई भी रेखा शुरू होकर के शनि पर एंड हो जाए तो आपका सभी बिगड़ा काम बनता है, लेकिन हृदय रेखा पर रुकना यानी काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना और लेट लतीफी होना 49 के एज तक इसीलिए है क्योंकि अगर ये रेखा डेवलप नहीं होती तो आपके साथ फिर अन्याय बहुत बड़े स्तर का हो जाता और आप इसी में फंसे रह जाते, जो आज स्थिति है। लेकिन जब नई भाग्य रेखा या कोई भी नई रेखा शुरू होती है तो वह नए अवसर लेकर के आती है, जिसके अतिरिक्त भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है। तो शनि की रेखा का सबसे पहला काम होता है न्याय दिलवाना, जो हक की चीज है वो लेकर के आना, जिस चीज की प्रतीक्षा इतने समय से चल रही है उसका परिणाम दे देना। तो इसीलिए 49 के एज से आपका भाग्य चमकना शुरू होगा और सभी तरह की अड़चन बाधा रुकावटों से मुक्ति मिलने लगेगी। बहुत ज्यादा सहयोग हर तरफ से आते हुए देखने को मिलेगा और लोन डेब्ट जैसी चीजों से फ्री होते हुए, और खासकर जमीन के सिलसिले में भी आपको बहुत अच्छे गुड न्यूज इसी पीरियड के बाद मिलने वाले हैं, क्योंकि ये रेखा सबसे पहले तो संतुष्टि प्रदान करती है, सुकून प्रदान करती है और संपूर्ण जीवन में स्टेबिलिटी लेकर के आती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लक लाइन यहाँ पर कहलाती है। और इसी चीज का अगर हम कंफर्मेशन करें लाइफ लाइन के ऊपर तो ये इतना बड़ा जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जीवन भर की इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है, एक चिन्ह है जिसमें मनोवांछित फल अंततः व्यक्ति को मिलता है। लेकिन इसमें 95% केसेस के अबव में यही देखने को मिलना है कि प्रॉपर्टी मिलती है या प्रॉपर्टी डेवलप होती है, वेल्थ क्रिएट होता है, बिजनेस एम्पायर क्रिएट होता है। तो ये सब चीजें भी आपके जीवन में 49 से लेकर के पूरा का पूरा 62-3 के इस तक अपने असर दे रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे हुए हैं। तीसरा यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहते हैं कि भले ही कितना ही हथेली में त्रुटि हो, रेखाएं बिखरी हो, चिंता हो, लेकिन अगर हथेली में सूर्य की रेखा प्रबल है तो कोई बाल से बाका भी नहीं कर पाता है।
तो आज ऐसा वर्तमान में लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा अन्याय हो चुका है, फंस से चुके हैं। लेकिन सूर्य की रेखा आपका जो वो खासकर पुण्य है, आपके पूर्वजों के पुण्य है, उसको बतलाता है, देवीय शक्तियों को बतलाता है, ईश्वरीय कृपा में पितृ पूर्वजों का कृपा आशीर्वाद बतलाता है। जब इसकी रेखा प्रबल होती है तो अंततः जो भी चीज गई है वो उल्टे पांव वापस आती जरूर है, और कहीं भी इज्जत, सम्मान, धन दौलत ये सब चीजें जाता नहीं है। कुछ समय का इसमें कष्ट जरूर राहु रेखा के अतिरिक्त आ गया, और वैसे भी यहाँ पर आपके हथेली में पूर्व पुण्य रेखा भी है, तो इस स्थिति में तो जीवन में संघर्ष व चिंता देखने को मिलती ही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सूर्य रेखा पूरी की पूरी बुध पे झुकी हुई है, तो यानी आपको लोग मदद करने आगे से आने वाले हैं। और इस स्थिति में यह विपरीत राजयोग हो जाता है, जिसमें रेखाएं वो परिस्थिति पूरा का पूरा नीचे गिराने के लिए आई थी, लेकिन और ज्यादा हिम्मत, हौसला, जुनून या फिर एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर देके रख के चल गई कि आगे आने वाले समय में किस किस तरह से ध्यान रख के आगे बढ़ना है, कैसे अपना काम निकलवाना है और कैसे अपनी चीजों को बढ़ाना है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जिसके ही कारण से इस सूर्य रेखा के अतिरिक्त यहाँ रेक्टेंगल का साइन बन रहा है, जो अगेन वेल्थ और प्रॉपर्टी को डेवलप करता है। मरकरी लाइन की स्थिति मरकरी फिंगर के कमजोर होने के बावजूद भी प्रोमिनेंटली डेवलप कर गई, जो वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। और लक लाइन ने अपने आप को पूरा चेंज करके सैटर्न से स्ट्रांगली कनेक्ट किया है विथ बायफोर कॉम्बिनेशन, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत स्मूथ हो गई, तो यह क्वालिटी ऑफ लाइफ को वैसे भी अच्छा रखा है और ज्यादा अच्छा रखने वाला है। तो जितना भी आपके जीवन में कष्ट है, ये मान के चलिए कि 2028 जनवरी तक है। और अगर इतना भी समय आपको झेलना नहीं है, तो आप सीधे के सीधे यहाँ पर इस राहु के लिए, बुध के लिए और खासकर अपने पितृ पूर्वजों के लिए काम करना शुरू करिए। तब जाकर के आपको तुरंत इन सब विषयों में लाभ मिलना, अपॉर्चुनिटीज आना, जो कि आपके फाइनेंसेस को इंक्रीज करे, लोन डेप्ट को खत्म करे, और खासकर जमीन से जुड़े जो विवाद है वो अदृश्य शक्तियों से ठीक होने वाले रहेंगे, जो इस मंगल रेखा के अधीन है। इसीलिए इन तीनों चीजों को यहाँ पर बढ़ाना जरूरी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी के हथेली में पूर्व पुण्य रेखा होती है, तो देखिए दो चीज होता है। जैसे कुंडली में भी 6th हाउस होता है, जो रोग, ऋण, शत्रु को बतलाता है, वो 6th हाउस यही है। उसके बाद में कुंडली में भी होता है 2nd हाउस, जो आपके वेल्थ को, सेविंग्स को, बैंक्स को और कुल को, इन सब चीजों को बतलाते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जितना भी वेल्थ क्रिएट होकर स्टोर होता है वो 2nd हाउस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये रेखा होती है, तो इसमें कुंडली इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन हस्त रेखा के अनुसार इस रेखा में कभी भी लोन डेप्ट वगैरह जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोन डेप्ट में जैसे ही पड़ते हैं वैसे ही ये जो 2nd हाउस है, यानी वेल्थ का, मनी का, रिसोर्सेस का, ये सब कुछ कम होने लगता है। और इस पूर्व पुण्य रेखा वाले जातकों को लोन बड़ी साधारण से मिल जाता है, बहुत अच्छे से, आगे से रह करके चीजें मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऊर्जाओं का आदान प्रदान हमारे पूरे जीवन में चल रहा होता है। तो एक तरफ से अगर आप ऊर्जा ले रहे हैं, तो दूसरे तरफ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में कभी भी लोन, यानी एक कहावत है कि कर्ज, फर्ज और मर्ज, इसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यही बात तो यहाँ पर इस पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त आती है कि इन तीनों चीजों में पड़ना ही नहीं है, रोग, ऋण, शत्रु में। जब आप इन सब चीजों से मुक्त होंगे तब आपका 2nd हाउस यानी अर्निंग, फाइनेंसेस डेवलप होगा। नहीं तो जितना भी सेविंग है वो सब उड़ता चला जाएगा, जितना भी एसेट है वो सब आपका बड़ी सरलता से जाएगा। तो इस स्थिति में लगातार पृथ्वी को दान करना पड़ता है। 6th हाउस की रेमेडी होती है, बहुत अच्छी है। तो इसलिए इस स्थिति में क्या क्या पेड़ लगाना है, कब कब लगाना है और क्या क्या इसके रेमेडी सजेशन है, ये बहुत डिटेल में आपको व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे, जिसके कारण से इसी साल सितंबर के आसपास तक आपको पॉजिटिविटी आपके फाइनेंसेस, लोन और खासकर प्रॉपर्टी मैटर्स में भी देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। जैसे ही कोई भी विचार आप जैसे जातकों के मन में आता है, तुरंत उस पर काम करते हैं पहले, यानी एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में थोड़ा सा सब्र की कमी हमेशा से देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण होता है चीजों को पाने की लालसा व चाहत बहुत ज्यादा तीव्र होती है। ये जैसे जुनून, हौसला या पराक्रम या सहन शक्ति, ये सब चीजें भी यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। अपने अनुसार जिंदगी जीना, काम करना, निर्णय लेना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही इस तरह के शॉर्ट फिंगर में सब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
जिसमें सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी हो गया या प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल करना हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा खराब होता है आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश या आधे अधूरे ज्ञान पर काम करना, निर्णय लेना या इन्वेस्टमेंट करना। ऊपर से आपके हार्ट लाइन से मार्स का भी कनेक्शन है, तो ये वैसे भी आवेशी किस्म की प्रवृत्ति और मांगलिक योग का निर्माण करता है। लेकिन इसका अगर एक्चुअल मीनिंग हम देखें तो यानी मंगल जो है यहाँ पर आपका रक्तचाप है, ब्लड सर्कुलेशन। वो हार्ट से कनेक्ट होने के कारण प्रेशर इतना ज्यादा आता है कि ब्लड सर्कुलेशन में अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट इश्यूज, ये सब चीजें प्रेशर के कारण आने वाली होती है। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप को कूलनेस, कामनेस में लेकर के जाइए। आपको जिंदगी में अंततः सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपके पक्ष की ही बात होने वाली है और आपको आपकी उम्मीदों से ज्यादा ही ईश्वर ने दिया है और आगे तो और भी ज्यादा देने वाला है। आपके भाग्य रेखा साफ रूप से बतला रही है कि किसी सुख सुविधा संसाधन की कभी जिंदगी में कमी नहीं पड़ी है, सब कुछ समय के अनुसार बहुत अच्छा मिला है। लेकिन अगर इस तरीके की बेचैनी रखी या धैर्य की कमी रखी या आवेशीपन रखा तो इससे आप ही के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी आपको कोई कार्य जल्दी में नहीं करना चाहिए। जितना हो सके धैर्य साधिए या फिर हर बात की जड़ पर जाइए या अपने दम से ही अधिकतर काम करिए या निर्णय लीजिए, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़िए। तो उसमें क्या है कि आपके जो खासकर रिस्क लेने की टेंडेंसी है वो भी अच्छी हो जाएगी, प्लस आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब मरकरी फिंगर एकदम शॉर्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में ये इतना एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो सीधे के सीधे एक लमसम अमाउंट देते हैं दूसरों को और बोलते हैं सब काम आप ही करिए, हमको तो ये सीधे काम होते हुए होना चाहिए, ये चीज हमें मिलना चाहिए। ये उस तरीके का आपका लिटिल फिंगर है जो ज्यादा दिमाग लगाना किसी चीज में पसंद नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, उतना दलदल में फंसते जाते हैं। अन्यथा ये मरकरी कारक है आपके वाक शक्ति का, इंटेलिजेंसी का, आईक्यू का, क्लेवर एटीट्यूड का, अंततः सभी विषयों में लाभ निकलवाने का। तो इस स्थिति में तो ना भी दूसरों को बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ में हाँ अधिकतर मिलाते हैं, बार्गेनिंग भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। जो बचपन में स्ट्रगल होता है वो बोलने और चालने को लेकर के ही होता है, स्टेज फेयर को लेकर के होता है, अपनी चीजों का प्रदर्शन करने में होता है। तो इस कंडीशन में बुध को स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा करना चाहिए, खासकर मंत्रा चैंटिंग से। और इसके पर्टिकुलर जितने भी रेमेडी है वो सब आपको भेजेंगे, लेकिन इसका टेक्निकल सजेशन तो यही है जो आपको अभी से लाइफ टाइम तक फॉलो कर लेना चाहिए कि आपको आधे अधूरे ज्ञान पर बिना सोचे समझे कभी भी कोई कार्य या कमिटमेंट का लेन देन या पैसों का लेन देन या निवेश या किसी भी तरह का एक्शन नहीं करना चाहिए। तो यानी आप एक शील्ड लगा रहे हैं इस बुध के आगे, जिसके कारण ये बुध के नेगेटिव फीचर आपको जो है परेशान नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में आप देखेंगे तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही है। फर्स्ट फिंगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में ऑटोमेटिकली जो लीडरशिप क्वालिटी होती है या जिम्मेदारी लेने की कला, ये अच्छी देखने को मिल जाती है। इसलिए आप जैसे जातक हर किसी का कार्य करते हुए देखने को मिल जाते हैं या मदद करते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जितने भी फिंगर हैं उन सबका झुकाव जो है शनि की तरफ बहुत प्रबल है। जैसे गुरु का झुकाव तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति दे देता है, शनि का झुकाव यहाँ पर हमेशा अंधकार की तरफ लेकर के जाता है। इसका तात्पर्य होता है बेफिजूल का तनाव, चिंता, भय। और बुध का झुकाव होने के कारण से बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप का नेचर होने के कारण आप जिस जातक हमेशा देने का भाव रखते हैं, चीटिंग फ्रॉड भी हो जाए तो भी उसमें फॉरगिवनेस रखते हैं, और इस स्थिति में फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी हो जाती है। तो यहाँ पर शनि का तरफ जो झुकाव है इसका एक ही तात्पर्य है कि आपको आपके लिए हार्ड वर्क करना होगा, आपको किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, अपने बल पे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत कर्म को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए और निष्काम कर्म के प्रति अग्रसर होते रहना चाहिए। कभी भी अपना फायदा या फिर एंड रिजल्ट की बहुत ज्यादा परवाह, ये सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा कि ये फिंगर जैसे जैसे स्ट्रेट होने लगेगी तो आपकी सभी तरह की एनर्जी जो है, जैसे हम जो है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब से बने हुए हैं, तो इन सब का एलिमेंट अलग अलग है। तो ये जो फिंगर एक तरफ झुकती है खासकर वायु तत्व की तरफ, तो इस स्थिति में जैसे ही कोई आइडिया आता है, इंफॉर्मेशन आता है, तुरंत इंस्टेंट जो उस पर काम कर रहे हैं, तो उस कारण से कोई भी काम पूरा होने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही आप वर्तमान में आएंगे
और सभी तरह की चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखना शुरू करेंगे। सब फिंगर डेवलप करेगा, जिसके कारण से सूझबूझ के साथ सब कार्य प्रॉपर प्लानिंग के साथ में होते हुए एंड रिजल्ट आपके पक्ष में आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अंततः सभी तरह के तनाव से मुक्ति सबसे बड़ा उपाय है जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करने का। सीधी खड़ी रेखाएं बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। इस स्थिति में बहुत जल्दी मेलजोल जो व्यक्ति बढ़ा पाते हैं, चाहे कोई भी हो, हर किसी को अपनापन महसूस करा पाते हैं, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते जोड़ करके चल पाते हैं। तो सीधी खड़ी रेखा दिखती है, ये सकारात्मकता भी देती है। फिंगर के जो नोट्स हैं ये भी डेवलप ठीक है, जो स्पष्टवादिता को और ज्यादा बढ़ाएंगे आपके। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक है, तो इस स्थिति में जैसे ही आप मंगल का उपाय करेंगे तो फिजिकल बॉडी, सभी तरह के रिलेशन और फोकस, डिवोशन, इन सब चीजों में बहुत अधिक अच्छी रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि आपके पक्ष में हर तरह का निर्णय लेकर के आना शुरू करेगी। इसके बाद में थंब का साइज जब भी शॉर्ट होता है तो इस स्थिति में सीधे एंड रिजल्ट की चाहत ज्यादा होती है। काम कैसे, क्यों, कब हो रहा है, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आप जैसे जातकों को मेडिटेशन को प्राथमिकता देना चाहिए। जितना चित्त मन शांत रहेगा उतने अच्छे बाहरी दुनिया से परिणाम आते चले जाएंगे, उतना अच्छा आपका विल पावर काम करेगा। इच्छा बल शक्ति की जब प्रबलता बढ़ना शुरू होती है तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं निर्मित होती है, और वही महत्वाकांक्षाएं कभी भी हारने नहीं देती हैं। इसके बाद में जब तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ती है तो पहले से ही सूझबूझ से जो काम करने लगते हैं, तो उस कारण से चीटिंग, फ्रॉड, डिस्टर्बेंस, इन सब चीजों से बच जाते हैं। अब ये थंब भी शॉर्ट है, फिंगर भी शॉर्ट है, तो पहले लोन ले लिया, बाद में आराम से देखा जाएगा, फिर बाद में और ज्यादा डेप्थ के प्रति आगे बढ़ गए। चीजों को दांव पे लगा के आगे बढ़ना बड़ी सरलता से आप जैसे जातकों के द्वारा हो जाता है। तो ये जैसे ही आपने ठीक किया, मान के चलिए कि 70-80% लाइफ के जितने प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे आपके। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। जब इस तरीके का फैलाव होता है तो इस स्थिति में आप जैसे जातक किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास से पीछे नहीं हटते हैं, जीवन में हर विषय का अनुभव लेते हुए पाए जाते हैं। शुक्र की प्रबलता बहुत अधिक है, इसलिए इस स्थिति में प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है, और चंद्र भी डेवलप है तो मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी दे देता है। ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे तो मिडिल जोन थोड़ा सा आपका वीक हो रहा है, तो एक्शंस या कंटिन्यूटी में काम करने में डिस्टर्बेंस हमेशा से फेस करनी पड़ती है। अदरवाइज इस तरह के पूरे पाम को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है, खुद के रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं। लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट क्वालिटी समय के साथ साथ अच्छा होता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी 40 की उम्र 45 की उम्र के आसपास तक सभी विषयों का ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके बाद एक विषय के द्वारा, एक काम के द्वारा जीवन में एक्सट्रीम प्रोग्रेस होता है। दूसरा, इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका मेन मोटिव लाइफ में होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना या पावरफुल होना, और अपने से जुड़े सभी लोगों को बहुत फायदा देना, बहुत ज्यादा दुनिया के लिए काम करना, और कभी भी खाली हाथ नहीं रहना। जो भी कोई आए तो या कोई भी मांगने आए तो उससे कभी खाली हाथ नहीं भेजना। तो ये एक्सट्रीम पावर गेन करने के प्रति व्यक्ति को डिवोशन, डेडिकेशन देता है। इसलिए सारी जो भूख है वो बैक पावर क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। अब एक एक पर्वत के रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो ये आड़ी रेखा है ये अच्छी खासी स्थिति में विकसित हो रही है। गुरु का क्षेत्र भी विकसित है, और जब भी आड़ी रेखा के अतिरिक्त स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन बनता है तो ये मीन राशि को भी इंडिकेट कर देता है, जिसमें आड़ी रेखा हमेशा देने का भाव, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। और जब यह प्रवृत्ति बहुत यहाँ प्रबल हो जाती है तो इस स्थिति में स्क्वायर भी बन जाता है। तो ये इस कॉम्बिनेशन में ये स्क्वायर इंडिकेट करता है कि लाइफ में सिक्योरिटी आपके अच्छा है, जिसके कारण से आप कभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, बहुत ऐसी आपातकालीन स्थिति में नहीं आएंगे कि एकदम हर विषय में जो है जूझना पड़े। हमेशा एक सहयोग जीवन में आपके बना रहेगा, दृश्य अदृश्य दोनों शक्तियों का। सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली रहेगी, अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलेंगे। और जब यह कॉम्बिनेशन में प्रोग्रेस लाइन भी इन्वॉल्व होता है तो जितनी बड़ी सोच नियत रखते हैं उतने बड़े आदमी अंततः बनते चले जाते हैं। तो इस स्थिति में आप जैसे जातक दान धर्म करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, भजन कीर्तन, धार्मिक यात्रा देने का भाव के अतिरिक्त जीव सेवा,
ये सब चीजें करते हुए पाए तो जाते हैं, लेकिन जब स्क्वायर बनता है तो ये लाइफ के पर्पस को ये बतला रहा होता है जुपिटर के द्वारा कि आपको फिलोसफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा गेन करना चाहिए, वो आपको जिंदगी में सुकून देगा बहुत ज्यादा। तो सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस स्थिति में जो धर्मशाला, आश्रम, मंदिर होते हैं, ये सब निर्माण कार्य भी आप जैसे जातकों के द्वारा होते हुए पाया जाता है। बड़े स्तर पे भंडारे होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी सामाजिक स्तर पे जो भी वेलफेयर के काम है वो सब होने के योग प्रबल हो जाते हैं, और स्क्वायर का साइन बनाते हैं अंततः लीडर। तो इसीलिए यहाँ पर आप आने वाले समय में लीडर बनते हुए भी, सोशल वर्क करते हुए भी, ट्रस्ट एनजीओ बिल्ड करते हुए भी देखने को मिलेंगे। और ये वो सब कार्य है जहां से आपका भाग्योदय होना है, यहाँ से कभी नुकसान होना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग है यहाँ पर इस स्क्वायर साइन के कारण से कि आप जितना ये सब कार्य में संलग्न रहेंगे उतने अच्छे कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट आपके लाइफ में बिल्ड होते रहेंगे, जो आपको बहुत सारे आइडियाज, नॉलेज या इंफॉर्मेशन देंगे या आगे बढ़ के मदद करने के लिए आएंगे। तो जितने बड़े ग्रुप या सर्कल में आप अपना रिलेशन रखेंगे उतने अच्छे अवसर, सौभाग्य, खुशी, संतुष्टि में जीवन स्थिति आपकी होती चली जाएगी। इसीलिए इस स्थिति में गौ सेवा जैसी चीजें करते रहना चाहिए, निर्माण कार्य, दान धर्म, ये सब चीजें करना चाहिए। अपने से जुड़े सभी लोगों के लिए जितनी भी महत्वाकांक्षाएं वो सब आप पूरा करेंगे, और जिंदगी में सभी जिम्मेदारी को पूरा करके मोक्ष मुक्ति भी पाएंगे। तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में बस इसे एक्टिवेट रखने के लिए आपको कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना चाहिए, और लगातार मंदिर जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे जगह जाइए जहां पर आप दान धर्म करके लोगों का वेलफेयर सीधे कर सके, जैसे अस्पताल में जाके खाने का दान करना, पानी का दान करना। तो ये सब चीजें आपके वेल्थ क्रिएशन में, कर्ज बाधा मुक्ति में तुरंत काम करना शुरू करेगा। इसके रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ के अतिरिक्त आ ही जाते हैं, लेकिन तुरंत काम करने का तात्पर्य कि जैसे जैसे आप ये कार्य करते जाएंगे, गुरुवार का दिन चुन करके ये काम करना शुरू करिए रिचुअल के रूप में। आप देखिए कैसे आपका खासकर हर हफ्ते स्थिति जो है बेहतर होती जाती है। शनि की स्थिति में जब भी बायफुर्ग का कॉम्बिनेशन आता है तो ये एक ऐसा तालाब है, जितना पानी निकालेंगे कम नहीं पड़ेगा। वैसे ही जितना इधर खर्च किया जाए कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यह देता है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देता है, लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशंस को ये बतलाता है। जुपिटर की तरफ झुकने का तात्पर्य ही ये हो गया कि हमें धर्म और कर्म को मिला के चलना है। तो बहुत ज्यादा ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप का नेचर भी हो जाता है, धोखाधड़ी चाह करके भी आता नहीं है करना। इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े अनुभव यह गुरु शनि का युति मिलकर के देता है। लेकिन बहुत अच्छा ओल्ड एज, वृद्धावस्था देखने को मिलता है। नॉर्मली 55 के एज के बाद का पीरियड बहुत ज्यादा कंफर्ट में, लग्जरीज में और बहुत अच्छी सेवा में जो आपको मिलेगा जाते हुए देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत बड़ी परेशानी आपके हथेली में है ही नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा भले हृदय रेखा पर रुकी, जो भावनात्मक कष्ट, पीड़ा, अवसाद में लेकर के जा रही है, एकदम बेचैन सा कर रही है। अभी वर्तमान स्थिति में तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई योजना काम ही नहीं जो है यहाँ पर कर पा रही है। और जब भी व्यक्ति किसी भी तरह के लूप में फंसे हुए रहते हैं तो एक दलदल जैसा स्थिति होता है कि जितना हाथ मारेंगे और दबते जाएंगे। तो इस स्थिति में अपने आप को रिलैक्स रखिए। नया इनिशिएशन, एक्शन और कुछ लेने के बजाय अपने भाग्य को, भाग्य के बल को और अपने आंतरिक बल को बढ़ाना शुरू करिए। सब चीजें आगे से अपने आप हो जाएगी, क्योंकि रेखाओं में, भाग्य में और विधाता के लिखे हुए अंतिम परिणाम में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। ये सब चीजें मिलनी है तो किस कारण मिलेगी? आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण, दान धर्म के कारण, पुण्य के कारण। अब इन सब में होता यह है कि जब भी सूर्य की रेखा प्रबल हो जाती है तो ये बतलाती है कि जो आपके फादर फिगर रहे हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, इनके कर्म बड़े अच्छे रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर दूसरों के साथ में न्याय किया है, समाज के लिए कार्य किया है, और बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित होना ही जनरेशनल वेल्थ दे देता है। तो इस स्थिति में अगर आप ऋणी नहीं है, यानी ग्रेटिट्यूड नहीं है अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के प्रति या फादर फिगर के प्रति या आपके लीनिएज के प्रति, और वो ग्रेटिट्यूड कैसे आता है? उनके लिए कर्म करने से, उनके नाम से कार्य करने से। तब तक ये सूर्य रेखा जो है कमजोर ही पाई जाती है। अन्यथा ये सूर्य रेखा में इतना बल होता है कि कोई उंगली तक ना उठा सके, सामने तो कोई टिक भी नहीं पाता है। अच्छे से अच्छे को आकर के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि सूर्य रेखा का तात्पर्य है सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति।
तो हर किसी को झुक के रहना पड़ेगा। तो ये इतना इज्जत सम्मान दिलाने वाला रेखा है। लेकिन जब इस रेखा में किन्हीं भी कारणवश त्रुटि आती है, जो यहाँ पर राहु की अतिरिक्त आई है, तो थोड़ा सा जो गद्दी है वो डगमगाता है। वही परिस्थिति अभी वर्तमान में चल रही है। ये रेखा कभी भी हारने नहीं देती है। पूर्व पुण्य रेखा का तात्पर्य होता है सेनापति योग, यानी हरदम लड़ने को तैयार होना, हमेशा चुनौती के लिए तैयार होना। इसलिए जब जब रिलैक्सेशन का सोचते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर उसी समय आता है। पर ये पूर्व पुण्य रेखा या सेनापति योग, ये सब चीजों का तात्पर्य ही ये होता है कि इस जन्म में सब हिसाब किताब पूरे होने हैं, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं होनी है। इसलिए आगे से बहुत सारी चीजें मिलनी है और बहुत सारी चीजें जानी भी है। ये कर्म जैसे ही पूरा होता है तब जाके स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट होता है। दूसरा, जब शनि की तरफ से भी रेखा आ जाए, तो जब तक आपने असहाय लोगों के लिए कर्म नहीं किया, तब तक यह सूर्य को तेज नहीं दे पाता है, सूर्य का बल नहीं बढ़ा पाता है। तो इस स्थिति में जमीन के लिए और इस स्थिति में असहाय लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना बहुत जरूरी है। तब अपना एम्पायर आप क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, फॉरेन से कनेक्शन, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और एट द एंड एक्सट्रीम वेल्दीनेस इस रेखा के प्रति आ जाएगा, या इस रेखा के कारण से, क्योंकि ऐसा बिजनेस या कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड होता है जो रईस बनाना शुरू करता है। हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करना शुरू होते हैं। तो सूर्य रेखा में कहीं भी क्रॉस नहीं है, आइलैंड नहीं है, ना पर्वत बहुत ज्यादा दबा हुआ है, बस बल की थोड़ी कमी है, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए इस कंडीशन की सनलाइन में रिवॉर्ड अवार्ड बहुत बड़े स्तर का मिलता है, नहीं तो एम्पायर बड़े स्तर का क्रिएट होता है। तो ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम वर्तमान के हैं, ये तुरंत खत्म होने वाले हैं जैसे ही आपने सूर्य का बल बढ़ा दिया। इसके बाद में लूप ऑफ ह्यूमर आपके हथेली में बना हुआ है। हंसमुख हाथ से कभी मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति देना इसे पसंद है, लेकिन शनि की तरफ से जो हल्का सा यहाँ पर उठाव है, इस कारण से जब जब बहुत ज्यादा हंसना होता है तब तब रोने का डर आ जाता है। मूड स्विंग जैसे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये होता है कि शनि यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप किसी एक विषय को लेकर के लाइफ में सीरियस रहिए, ध्यान करिए, नहीं तो देने का भाव रखिए, नहीं तो समाज सेवा करिए। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपके द्वारा कुछ जा रहा हो, तब जाकर के आपको असीमित खुशी, आनंद, सुकून और प्लेजर्स, फुलफिलमेंट, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। और बुध के ऊपर में जब एक से अधिक रेखा होती है, तो व्यापारिक गुण, प्रवृत्ति और एक से अधिक माध्यम से धन या कामकाज, ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर से ये पर्वत यहाँ पर क्या हो रहा है, दब रहा है, बेफिजूल में दब रहा है। तो इस स्थिति में ना चाहते हुए भी गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, गलत जगह पैसा फंसना, गलत निर्णय लेना, ये सब चीजों में और भी चीजें ऐड कर लीजिए, जैसे कि चीजों का गुम होना, खो जाना, बातें भूल जाना, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, अपने जज्बातों को प्रदर्शित नहीं कर पाना। इसीलिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र को प्रबल करना होगा, ताकि ये जितनी बड़ी त्रुटि है, ये सब के सब तुरंत ठीक हो सके। हृदय रेखा देखिए थोड़ा सा फैलना तो शुरू हो गया है। इस तरीके का फैलाव ही कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम देने लगता है। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर कैरी मत करिए। ये चीज हमारे लिए आसान है कहना, लेकिन यहाँ पर इसलिए मत करिए क्योंकि आपकी एक रेखा पूरे गुरु पर गई हुई है। तो जितना ज्यादा आप धार्मिक यात्रा करेंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेंगे या अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, आपका हेल्थ, इमोशन अच्छा होगा। और ये जैसे ही अच्छा होता है, आप बहुत सारा धन और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, मार्स से भी कनेक्शन है, तो इस स्थिति में अपने आप को दोष देना या किसी भी तरह के रिग्रेट्स में जाने से बचना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, वर्तमान में संपूर्ण ध्यान देना चाहिए। लगातार एक ऐसे आदमी को सुनना चाहिए जो विजडम दे सके, जैसे कि ओशो या कृष्णमूर्ति या गौतम बुद्ध या चाणक्य नीति। इन सब चीजों को देखने, सुनने, करने से पूरा जो हार्ट लाइन है, क्योंकि आपको इमोशंस को बेनिफिट देना है, तुरंत यहाँ पर रिजल्ट आपको आएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको राग भी सजेस्ट किया जाएगा, जो पैसा अट्रैक्ट करने में, लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में, ऑरा क्लींजिंग में और अपॉर्चुनिटीज के साथ में सक्सेस या डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में मदद करेगा। राग हमसदवानी और राग वृंदावनी, ये दोनों इस पे बहुत ज्यादा काम करेगा। लेकिन ये सारी चीजें करने के कारण से आपको ऐसे ऐसे लॉजिक्स, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन या विचार में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे, जो आपको मानसिक, भावनात्मक किसी भी तरह का तनाव हावी नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीजों में ओशो की एक बात बहुत अच्छी थी कि आप कभी भी अपने निर्णयों पर रिग्रेट मत करिए, क्योंकि आपने उस समय के अनुसार सबसे अच्छा निर्णय लिया था। तो ये इस तरह के जो विचार होते हैं, पूरे के पूरे मानसिकता और भावनात्मक कष्ट को जड़ से मिटा देते हैं।
तब जाकर के ये इतने रईस बनने के योग, या फिर लेडर साइन के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल बिजनेसेस धड़ाधड़ क्रिएट होते हैं, ये इतने बड़े बड़े राजयोग जो है फलित हो सकेंगे। अन्यथा ये अभी जो लूप है ये और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पे तनाव बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा आपकी शुरुआत से डबल लाइन के फॉर्मेशन में चली। डबल लाइन के फॉर्मेशन में क्या होता है कि ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक मस्तिष्क अलग अलग विषयों में एक बार में ही सोच रहा है, जिसके कारण से जो लर्निंग होनी चाहिए या चीजों को सीखने की कला होनी चाहिए वो थोड़ी सी कमजोर पाई जाती है। इसीलिए कोई भी चीज मल्टीपल टाइम जानने के बाद ही अर्थात मस्तिष्क के अतिरिक्त जा पाती है नॉलेज इंफॉर्मेशन। और ये कॉम्बिनेशन हमेशा अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में या अपने थॉट प्रोसेस में रखता है, जिसके कारण यह लगातार मल्टीपल इमेजिनेशन डेवलप करता है। तो ये शुरुआत से ही आपके साथ चला है, लेकिन देखिए ये ट्रायंगल का साइन अच्छे खासे रिसोर्सेज, वेल्थ, ये सारी चीजें दिया है। बचपन में टीन एज के अप्रोक्स में थोड़े बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस थे, लेकिन ये स्ट्रेस ओवरऑल बियरेबल थे। लाइफ लाइन ने अपने आप को काफी स्ट्रांगली चेंज किया। ये समय था 18 से लेकर 21 के मिड का, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई। माइंड लाइन तब तक ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट में ही चल रही थी, तो इस कॉम्बिनेशन में बहुत बड़े एकेडमिक गेन्स नहीं होते हैं, लेकिन यह कॉम्बिनेशन हर विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए, अनुभव अर्जित करने की प्रेरणा देती है। इसके बाद तकरीबन 37 के आसपास से मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत अच्छी हुई। ट्रायंगल का साइन बनते बनते यहाँ पर रह गया। अगर ये ट्रायंगल बनता तो इस स्थिति में अभी आप चीजों में फंसते नहीं, आपका अपना बिजनेस एम्पायर अभी चल रहा होता। लेकिन चलिए, बहुत अच्छे के लिए ही आपने रिस्क लिया, और फिर उसके बाद यहाँ वरी लाइन अवेलेबल हुई। अब ये माइंड डिक्लाइन हो रही है तो बहुत ज्यादा सोच रही है, क्योंकि चंद्रमा पर मस्तिष्क रेखा का जाना व्यक्ति को राय का पहाड़ तिल का तार करवा के देता है, क्योंकि बहुत गहन अध्ययन होने लगता है, एकदम जड़ पे ही जाना है फिर तो हर बात के। तो इस माइंड लाइन को हमें डायरेक्शन देना होता है कि आपको नेगेटिव ओवरथिंक, रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ, इन सब में नहीं जाना है। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना है, अनुभव के अनुसार अब निर्णय लेना है, अपने कला को निखारना है, पैशन हॉबी को फॉलो करना है, और बुक रीडिंग हैबिट रखनी है। तो ये माइंड लाइन फिर अच्छे इमेजिनेशन, अच्छे आइडियाज और इंट्यूशन बहुत हाई लेवल का देना शुरू करती है। और जैसे ही अंदर की आवाज पे काम करना शुरू किया, यानी इंट्यूशन बेस्ड जो डिसीजन रहा, वो तो फिर मिरेकलस रिजल्ट देती है। मरकरी लाइन भी है तो वो भी थोड़ी फैली हुई है, लेकिन अंततः अच्छी हो गई। तो इसीलिए सिचुएशन फाइनेंशियली डगमगाई जरूर है, लेकिन एट द एंड बहुत अच्छे होने के लिए, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन ने ट्रायंगल साइन को कंप्लीट किया है, तो पैसा तो अंततः आना ही बहुत बड़े स्तर का है। और जहां तक लोन डेप्ट की लाइन है वो इतनी प्रबल नहीं है जो आपको जीवन भर कष्ट दे सके, क्योंकि सूर्य की प्रबलता के आगे रोग, ऋण, शत्रु हावी हो ही नहीं पाते हैं। इसके बाद में जीवन में फिर आपने अपने एफर्ट से भी प्रोग्रेस बहुत अच्छे किए, जैसे कि ये समय आपके जीवन में 33 से 35 के मध्य, 38 और उसके बाद 42 से 45 के मध्य भी अच्छे ये परिणाम दे रहा है। ये सारा संघर्ष तो वर्तमान में आया है आपको, यानी जब शनि आपके कुंभ राशि में एंटर किए हैं 2023 अप्रैल के आसपास से, यहां से जो है स्ट्रेस, स्ट्रगल आना शुरू हुआ है, क्योंकि यहां से 7.5 शुरू हुई है आपकी और अभी वही चल रही है। 7.5 का एक नियम बहुत अच्छा है कि जाते जाते बहुत बड़ा लाभ देता है। तो ये चीज आपको मिलना है 49 के एज में, और उसके पहले आपको फैमिली के द्वारा या बहुत कोई क्लोज मेंबर के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट आने वाला है इस रेखा के कारण, जो भाग्य उदय में मदद करेगा इसी साल सितंबर से दिसंबर के मिड में। और उसके बाद जाकर के ट्रायंगल एक से ज्यादा जगह पर बिजनेस, रेसिडेंस या अनएक्सपेक्टेड गेन्स, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ की इंडिकेशन दे रहा है। और इस रेखा ने, जिसे मार्स लाइन, गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, इसने बहुत सारी वरीज, एक्सीडेंट, लॉसेस से बचाया है आपको, आगे भी बचाने वाली है, जिसके कारण घरेलू सुख, लव केयर, अटैचमेंट यानी घर परिवार का सुख, सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली और पितृ ऋण दोष, इन सारी चीजों से मुक्ति, ये सब चीजें हो जाएगी। चंद्रमा के ऊपर ये रेखा इंट्यूशन बहुत अच्छा देती है, लेकिन किसी भी तरह का एडिक्शन या गलत संगत आदत से नुकसान भी दिलवा सकती है। तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, नेगेटिविटी और किसी भी तरह के एडिक्शन से बच के रहना चाहिए। शिव जी की आराधना से सर्वाधिक यहाँ पर लाभ मिलता है।
मोक्ष, मुक्ति, इच्छा पूर्ति सब कुछ जिंदगी में होती है इस तरह की कॉम्बिनेशन में। चांदी का चेन भी आपको पहनना चाहिए, मन की स्थिति को अच्छा रखेगा, इस दोष को खत्म करने के साथ में भावनात्मक कष्ट को खत्म करेगा, पैसा भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी पाम में जो है तकलीफ बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ ऊर्जा की कमी है। उसको बढ़ाने के लिए आपको समाधान करने होंगे। आपकी जिंदगी में सबसे बड़े स्तर का सुधार तो 49 से, लेकिन ये जो आप सब कार्य करेंगे ऊर्जा बढ़ाने के लिए, इसका अच्छा रिजल्ट आपको इसी साल सितंबर से आएगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो माइंड लाइन ने बायफोर्क लिया है, एक से ज्यादा वर्किंग अर्निंग यहाँ कैपेबिलिटी होती है। अपना इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस देखने को मिलता है। राहु रेखा ने जरूर परेशान किया, धन हानि, मानसिक तनाव और एकदम यहाँ पर फंसने के योग निर्मित होते हैं, लेकिन अंततः बुध की प्रबलता ने और भाग्य की प्रबलता ने जितना भी कुछ खोया है कहीं गुना ज्यादा ला करके वापस दिया है। इसीलिए बस इस ऊर्जा को हमें डिस्ट्रॉय करना है, बाकी ऊर्जाओं को बढ़ा करके। तो इस कंडीशन में आपको बुध की रेमेडी और खासकर ये वरी लाइन की रेमेडी जो है सजेस्ट की जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आपका लोन डेप्ट, अननेसेसरी स्ट्रगल, लैंड के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियल इशू, ये सब डिसॉल्व इमीडिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।